धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ रूबरू होता हूँ। आज हम बैठे हैं डायरेक्ट एडमिशन ट्रस्ट ढाका, ढाका विधानसभा, ढाका शहर, ढाका अनुमंडल, सिंगरौली लोकसभा। हमारे साथ बैठे हैं पप्पू बाबू, हमारे साथ बैठे हैं धीरज जी बड़े से कुर्सी पर, यहाँ के मालिक, यहाँ के बड़े साथी संजू बाबू और उमाशंकर भाई। उमाशंकर भाई का संबंध जो है हम लोगों के एरिया में है और उमाशंकर भाई रहने वाले हैं मधुबनी आश्रम के, लेकिन ढाका में घर बनाया है। बगल में बैठे जगदीश प्रसाद सिंह जी और कुणाल कुमार सिंह जी, और हमेशा की तरह कैमरे पे हमारे दिग्विजय बाबू। आज मैंने ऐसा इसलिए बोला है कि धीरे धीरे देवना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि हम लोग गुरु जी के समीप बैठे और गुरु का काम होता है कुम्भकार के चाक पर जो गीली मिट्टी वहाँ शंकर सर रखते हैं, तो क्या करते हैं कि उसे कुम्हार, जिसको कुम्भकार बोलते हैं, इंग्लिश में पॉट मेकर बोलते हैं, तो क्या करता है दियौरी बना देता है, और क्या करता है बड़े बर्तन बना देता है, घड़ा बना देता है, सुराही बना देता है, कपटी बना देता है, कलसा बना देता है, घोड़ा हाथी सब बना देता है, और माँ सरस्वती की मूर्ति भी बना देता है। तो जैसे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले तो आप सभी को जय हिंद करता हूँ, फिर यदि आपको भी जय हिंद करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बस बाबू आपको भी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो अच्छे नूर मिलते हैं, कोई नूर मिलते हैं, और दिन प्रतिदिन हम लोग चलते ही रहते हैं। लोग वीडियो देखते देखते भी हम लोगों के तंग आ गए। किसी वीडियो का देखने के लिए कोई 30,000 देता है, कोई 35,000 देता है, कोई 40,000 देता है, कोई 10,000 देता है। न देखने का सवाल नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको अच्छा लगता है। परसों एक कार्यक्रम था जिसमें अपने रिटायर्ड प्रधानाध्यापक नारायण राम साहब की बेटी जो है बिरौल ब्लॉक में वो क्लास 2 गैजेटेड अफसर बनी, तो उसके कार्यक्रम में समान समारोह में मुझे बुलाया गया। तो लोगों ने बोला कि आप उनके यहाँ खाएंगे क्या? मैं कहा 200% खाऊंगा। तो बोला क्यों? तो मैंने कहा कि फिर यहाँ पर वही आ जाती है जात और पात, जिसको मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि फौज ने हमें ऐसी शिक्षा और तालीम नहीं दी। फौज में एक इंसानियत की जाति होती, और मैं इस कैमरा के माध्यम से उन लोगों को तकियालूसी जो विचार रखते हैं, जो संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, कुणाल भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नारायण राम साहब का पूरा परिवार जय गुरुदेव है, सात्विक है, जो मीट मछली नहीं खाता है। आपका कर्नल सुधीर कुमार सिंह मीट मछली खाता है, तो मेरे से वो सर्वगुण संपन्न हो गया। और उनके 5 बच्चे हैं। बड़ा बेटा टीचर है, छोटी बेटी MSc B.Ed किया हुआ है, थर्ड बेटी वो भी MSc B.Ed किया हुआ है, MA B.Ed किया हुआ है। एक बेटी जो बिरौल ब्लॉक में मैंने बताया कि अभी BPSC के थ्रू कोई पदाधिकारी बनी है, जिसको अनुराधा को हम लोगों ने सम्मानित किया था, और उस 5वां बेटा जो है वो B.Tech किया हुआ। अब आप समझिएगा, मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, ये बोलना नहीं है, लेकिन आप जैसे गुरु लोगों ने उनको पढ़ाया और हमें भी आप जैसे गुरुजनों ने ही पढ़ाया। तो वहाँ पे और जितने भी बर्तन थे सर, वो सारे शाकाहारी बर्तन मंगाए गए थे, और कचौड़ी मतलब पूरी तस्मै और सब्जी आलू गोभी का दम, बड़े प्यार भाव से। जैसे ही कहा मुझे उन्होंने खाने के लिए कि सर खा के जाना है, तो मैं खा के आया रात में 9:30 10 बजे के करीब। परसों की बात है, मैंने वीडियो भी डाला है, तो उस पर बड़े अच्छे उन लोगों ने मुझे मौका दिया संबोधन करने का। आज आप लोगों ने जो मौका दिया है, तो यहाँ पे कुछ बात चर्चा चल रही थी। हमारे धीरज भाई जो ढाका विधानसभा के एक अच्छे मतलब राजनीति के सोच समझ रखने वाले लोग हैं, यंग हैं, जमाना यही का है। जमाना तो है उसी का, जमाना उसी का जिसका क्या बोलते हैं गुलाम जो है वो है जो मूर्ख है, लेकिन जमाना उसका नहीं है जो ज्ञानवान है। तो मूर्ख और ज्ञानवान दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो धीरज भाई का कुछ कहना है, कर्नल सुधीर कुमार सिंह का कुछ कहना है, उमाशंकर सर का कुछ कहना है, पप्पू बाबू का कुछ और कहना है, संजीव बाबू का कुछ और कहना है, अलग अलग मत है।
तो मैं धीरज भाई से जानना चाहूंगा कि धीरज भाई, आज के इस राजनीतिक परिवेश में कर्नल सुधीर कुमार सिंह का शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? और स्पष्ट जो है निर्देश, स्पष्ट संदेश, स्पष्ट अपने विचार अपने जनता जनार्दन जो हमारे जज हैं, डिसाइड करने वाले वही लोग, किसी के लिए चुनाव का चयन का, तो आप बताइए कि पहले तो मेरे उम्मीदवारी के बारे में बताइए, उसके बाद में आप दूसरा ये बताइए कि आप शिवहर लोकसभा की जनता से, वोटर से क्या अपील करना चाहते हैं, और तीसरा, इस अलग अलग मैं पार्ट बांट रहा हूँ, और तीसरा इस राजनीतिक परिवेश में कैसे राजनेता होने चाहिए, मुझे अलग अलग करके आप बताइए, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए थोड़ा जोर से। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। सर मैं अपना विचार नहीं, बस आप सभी के सामने से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी अपने भारत का जो राजनीतिक जो स्तर चल रहा है, कहने के बहुत ही पिछड़ा चल रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ ज्ञानवान लोग हमारे राजनीतिक सिस्टम में नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन में कुछ और किए, उनकी जवानी कहीं और बीती, और अंत में उन्होंने पैसे के बदौलत जैसे भी चुनाव लड़ा और जीत गए, और वो राज सिंहासन में बैठे हुए, और वो अपने देश को कभी जातिवाद करके चला रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करके चला रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। तो मैं ये चाहूँगा सर कि जो हम लोग का जो ब्यूरो का इंडियन पार्टी है, जिसमें एक खास मकसद ये दर्शाया गया, जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, कि इस ब्यूरो के इंडियन पार्टी में वही उम्मीदवार कहने के कैंडिडेट लड़ेंगे जो किसी न किसी अच्छे पोस्ट से रिटायर है, जैसे कर्नल हो गए, और भारत में बहुत सारे ऐसे जॉब है, तो वो लोग एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर अपने देश की रीढ़ की हड्डी है तो क्या है, डिफेंस लाइन है, और लोग उन्हीं का महत्व नहीं देते, जिनकी वजह से हम लोग दिन रात सोते हैं, और उन्हें हम लोग महत्व नहीं देते। तो मेरा सर आपसे यही आग्रह है कि आप जो भी हम लोग का ब्यूरो का इंडियन पार्टी है, उसमें एक सिद्धांत होना ही चाहिए, अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में होना ही चाहिए, कि आने वाले समय अगर प्रधानमंत्री को चुनाव लड़े तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहे कि वो इतना क्वालिफाई होंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का भी चुनाव लड़े तो उनके पीछे भी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्योंकि एक चपरासी बनने के लिए भी बहुत सारा क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है, और जायज है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी रहेगा तो अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, एजुकेटेड लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से देश का विकास हो सकता है। और रही बात सर की, तो सर से मैं साथ में मेरे हॉस्पिटल में छपर में मिला था, जहाँ पे फर्स्ट नहीं होता है कि हर एक कोई को हीरे की पहचान नहीं होती है, तो मैं देखते ही सर को समझ गया था कि इतने बड़े रैंक के होने के बावजूद भी जो एक जनरल वार्ड होता है, वहाँ पे सर मतलब अपने जैसे सभी पेशेंट लोगों से मिलते थे, और उनसे एक एक पॉइंट पर बात करते थे कि सर आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, चाहे वो व्यक्ति गरीब है, अमीर है, किस समुदाय से बिलोंग करता है, क्या करता नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं। इतने बड़े रैंक होने के बावजूद भी उनके ऊपर एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन, जो यही सब चीजें सर ने मुझे प्रभावित कर दिया, इस वजह से मैं सर से शिवहर लोकसभा से कर्नल सुधीर कुमार सिंह का चुनाव लड़ना और आप सभी का संगठन में आना मेरे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और चुनाव तो मैं उसी दिन जीत गया जिस दिन लालजी भाई गोदर ने 26 अक्टूबर 2023 को गुजरात की धरती सूरत उन्होंने ऐलान कर दिया था कि शिवहर लोकसभा से कर्नल सुधीर कुमार सिंह लड़े। क्यों कि मैं इसलिए चुनाव जीत गया कि उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी जन्मधरती पर कुछ करने का मौका मिला है। देश रक्षा में जो मिला, अच्छे कर्म किए थे, एक वारंट अफसर में इंसान गया, उसके बाद में इंस्पेक्टर की परीक्षा पास किया, उसके बाद 17 घंटा पढ़ के लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास किया, कैप्टन बने, मेजर बने, लेफ्टिनेंट कर्नल से 11-12 में आज भारत सरकार की तरफ से और आप लोगों के आशीर्वाद से 1,07,849 रुपये पेंशन मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के, हमारे और हमारे पत्नी के लिए ये बहुत बड़ा एक रकम है, जिसमें 5 आदमी खाई हो सकता है, तो नहीं खाएगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने ये उसी दिन सोच लिया कि अगर शिवहर लोकसभा में एक ईंट भी लगाएंगे ना सर, तो मुझे मरने के टाइम तक ये सुकून होगा कि कम से कम हमने ये यादगार के इसमें एक ईंट लगाया। लेकिन दूसरे जगह से आप चुनाव लड़िएगा, हो सकता है आपको और पार्टी भी आपको टिकट दे देती, तो दूसरी जगह से लड़ने से क्या फायदा, क्योंकि हमने बड़े बड़े को देखा है। बड़ा अच्छा किया आपने, प्रशांत हॉस्पिटल का नाम धीरज बाबू ने बताया। आप ये समझिए सर कि मैं इनकी माँ से मिलने
31 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर की धरती, उस समय मैं मधुरापुर में नहीं होता था, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो मुजफ्फरपुर से चल करके अब आप समझिए कि 100 किलोमीटर प्लस मैं सिसवा मंडल पहुंचा, इनकी माँ से मिला। मैं और मेरी पत्नी दोनों थे और गाड़ी में चला रहा था और इनकी माँ से मिल करके और फिर मैं वापस मुजफ्फरपुर चला गया। अब मेरी मानसिकता आप समझ सकते हैं। खाली नीरज बाबू ने बोला कि सर वो आएगा कि ना आएगा, हम तो जरूर है। आप समझ रहे हो सर? अभी भी हम लोग बसवरिया से आ रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज भाई के भाई का जो है आज निकाह था, तो आज हम लोग जो है सभी लोग रात एक फंक्शन था तो हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए थे। आनंद विवाह भवन में लालगढ़ का अपने ही क्षेत्र के लालगढ़ मकसूदपुर करिया पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं नीतीश उनकी बेटी की शादी थी, भतीजी, तो उसमें उन्होंने हम लोगों को इन्वाइट किया, हम लोग गए और फिर जो है सवेरे चले थे, सवेरे हम लोग पहुंचे। लेकिन मैंने देखा कि चिरैया मंदिर चौक से लेकर, क्योंकि मैं तो एक एक जगह जाता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है सब, चिरैया मंदिर चौक से लेके बेलही तक, क्या मामा, बेलही तक 4 किलोमीटर में अगर कोई मातृशक्ति मेरी, बोल रहा हूँ मैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ, बड़ी तकलीफ हुई कि जब मेरा अस्थि पंजर हमारे 75 साल के हमारे मामा श्री जो ये भी क्लास 2 ऑफिसर से रिटायर है, कुणाल भाई, दिग्विजय बाबू इतने यंग हैं, वो भी एकदम बिल्कुल आज धराशायी हो गया। 4 किलोमीटर इधर से 4 किलोमीटर उधर से, मतलब वो रास्ता है सर कि आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर भी आप नहीं जा सकते। क्या ये रास्ता है क्या? धीरज बाबू, जनप्रतिनिधि क्या इसीलिए बनता है क्या? नहीं। तो जनता का दुख दर्द जो जनप्रतिनिधि नहीं समझा, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी मुजफ्फरपुर से पत्नी के साथ 31 अक्टूबर को नीरज बाबू के माँ से मिलने के लिए? पेशेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारा जो एक आत्मिक लगाव होता है, वो लगाव मेरे को बार बार और बरबस मुझे इस पॉलिटिक्स में ला करके खड़ा कर दिया। बाकी तो जनता जनार्दन। चलिए अब हम पप्पू बाबू से पूछते हैं। धीरज भाई और कुछ कहना है? अब छोड़िए मोबाइल, कुछ नहीं कहना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में जो भी इंडियन पार्टी में होंगे उनका ये वीरों के भी वीरों के भी इंडियन पार्टी में एजुकेटेड लोग रहेंगे तो कहने के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। धीरज भाई, मैं कैमरे के सामने आपको बोलता हूँ कि लाजी भाई बोधर जो हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक किसान के बेटे हैं और उनकी सोच जो है फौजी सोच से भी बढ़कर है, बड़े स्ट्रिक्ट फौजदार हैं और एक किसान के बेटे ने हमारे जैसे पूर्व सैनिकों को, कश्मीर से कन्याकुमारी के लोगों को एक मंच पर उतार दिया। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? और मानव श्रृंखला में जो डायमंड बना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया सर। विदिन 1 मंथ, विदिन 1 ईयर इस पार्टी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको गूगल में है, आप मारिए के देखिएगा, वीरों के वीर इंडियन पार्टी गूगल में जाकर। आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ी? इसलिए धीरज भाई, ये सभी लोग भी चरित्रवान हैं, इसमें कोई शक है? सभी लोग देशभक्त हैं, इसमें कोई शक है? सभी लोग सत्यनिष्ठावान है, देशभक्त किए हैं, राष्ट्र की रक्षा की है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम खुद 0% करप्शन वाले, तो जब 0% करप्शन वाले आएंगे, चरित्रवान लोग आएंगे, देशभक्त लोग आएंगे, तो क्या समाज के बारे में नहीं सोचेंगे? सोचे, ये मेरा अपना मानना है और शायद इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, आप बच्चों के चरित्र का निर्माण करते हैं। दूसरा, मैं बाबू भाई, आप कुछ बताइए एकदम स्टेट में। नहीं, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको विचार जो भी था उसको सराहनीय करते हैं हम लोग, और इस पे क्या है कि हम लोग विचार करेंगे और आप लोग को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजीव भाई, आप बताइए, कुछ भी बोलिए, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? हम नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप क्या चाहते हैं? अच्छा से चाहते हैं जो आएंगे यहाँ से बढ़िया काम करें, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो कैसे पता लगेगा आपको बढ़िया? आप आए हैं तो देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कैसा तब ना हम बिल्कुल इसको सोचना समझना है। उमा शंकर सर, आप बताइए कैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, आज जो माहौल चल रहा है वो माहौल में शराबदारी जितने लोग हैं ना, वही लोग बड़े पोस्ट पर आए जो पीते हैं, ठीक है, और जितने जो शाकाहारी लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज के युग में पैसे हो गया, पैसे कोई मायने नहीं रखता, आदमी का स्वभाव कैसा होना चाहिए,
हमारे प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए। आज आपके मंच पर मैं बोल रहा हूँ, पवन जी थोड़ा सा समय दें, ठीक है ना, उस पर मैं आ जाऊँगा। हमसे मिले पवन जी, मैं उनको लाए, मैं अच्छे आदमी से मिलवाए, सब कोई देखेगा सुनेगा भी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मिले, प्रक्रिया से आए, मकान हम दिए, हम उनको बढ़ाने वाले आ गए। वही यूएसपी सिंह उमाशंकर प्रसाद सिंह है, जो एक एक आदमी या मोहंडम हो, कोई भी जाति हो, हमने जाति नहीं देखा, सबको मिलवाए, सबसे मुझसे भेंट कराया। और आज देखिए आप लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और ये कब हुआ? जब अच्छे आदमी से मुलाकात हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी से मुलाकात हुआ। और आज हमको खुशी हो रहा है कि आप जैसे आदमी से मुझे मुलाकात। तो ये हमसे जितना भी मदद होगा, हमारी मदद आपके साथ रहेगा और सदा ही रहता रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अभी तो नए भेंट हुई आपसे अभी अभी तुरंत, फिर आगे हम आपसे बात करेंगे इसके संबंध में। ठीक है सर, मौका मिलेगा और आपको पूरी सपोर्ट में दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, पूरी सपोर्ट। ये होता है। और जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, जहाँ भी चाहिए, हम चलने के लिए भी तैयार हैं। एकदम हम खाली हैं, हम भी एक शिक्षक के लड़के हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी, और ढाका में भी है अपना, मेरा मकान गांव पर भी है। और हम उसी व्यक्ति को खोजते हैं। हम आज तक ले साधु राम कैसा होता है मैं नहीं जानता हूँ, गुटका नहीं जानता हूँ। और मैं सनातनी या वो जो है, मैं शाकाहारी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रथम मुलाकात अभी आधे घंटा पहले हुआ, हमारे सब लोगों से मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा हम आपके पास चले आए, हमने नाम सुना आपका, हम चले आए। तो दूसरे दिन से हम फिर आपका मदद जो होगा हम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, मतलब जो लोग भी आपको मिल रहे हैं, अभी कुणाल भाई कुछ कहेंगे, कुणाल भाई कुछ कहेंगे। एक मिनट मैं सुबह की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में जिन्होंने देश की सेवा 31 साल बॉर्डर पर रह करके किया है, वो आपके क्षेत्र में आपके बच्चों का भविष्य को संवारने के लिए और अपने क्षेत्र को एक विद्वान लोकसभा बनाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे चरित्रवान लोग, ऐसे देशभक्त लोगों का आप साथ दें, यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, आप भी बताइए, लोगों से अपील कर लीजिए। सभी लोगों से अपील है, आप लोग का नए नए है, ये हमारे जाति बाबू के नाम में ये है, हमारी हौसला बुलंद हुई। इन लोगों के भी देखकर खुशी हुई है। आप लोग इनको मदद कीजिए, हम लोग भी कहिए। कल धान में का दोलगोल करा के आपने बोले कि आइए तब ठीक है, और भी देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से जय हिंद, सभी को प्रणाम। सोचिएगा, विचारिएगा, उसके बाद में अपना मतदान करिएगा। जय हिंद।